आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। 12 अप्रैल को अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से ट्रेड बंद का एक अनाउंसमेंट हुआ था। हाल ही में एसीसीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया था जिसमें उन्होंने कुछ बर्निंग इश्यूज रेज किए थे और इसी जिसके चलते उन्होंने 12 अप्रैल को सवेरे 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक जितने भी ट्रेड इंडस्ट्री से हैं और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जिनका भी है उन सभी को इस बंद में पार्टिसिपेट करने के लिए एक अपील की थी। और आज ये जो ट्रेड बंद रहा वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बहुत अच्छा समर्थन देखने को मिला। सवेरे 6 बजे से ही सारे शटर्स शट डाउन थे, सारे शॉप्स बंद थे। वहीं कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते कुछ एसोसिएशंस इसके अगेंस्ट रहे, वो भी हमें देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर एसीसीआई की तरफ से जस्ट एक अपील था, क्योंकि ये जो डिमांड उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने या जो भी इन्होंने मांगे रखी है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये आज कल का नहीं है, ये कई सालों से, बहुत लंबे समय से ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं और अब तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं यहाँ पर केशव चंद्रा जी, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और बहुत जल्दी ही वो जो भी ग्रीवांसेस लेकर के जाते हैं उन्हें वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एसीसीआई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत अच्छे से बताते हुए कहा था कि चीफ सेक्रेटरी का बहुत अच्छा सपोर्ट है और हम चाहते हैं कि ये जो भी कुछ है एक टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, ना कि हाँ ठीक है एश्योरेंस दे दिया है हो जाएगा और वो फिर वो चलता रहता है। और अभी रिसेंटली ही कई सारे इश्यूज ऐसे रहे जिसको मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते एसीसीआई ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने का सोचा और ट्रेड बंद का अनाउंसमेंट किया था। कुछ एसोसिएशंस ऐसे थे जिन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए ऐसे सुनने को हमें मिला कि ये तो आजकल का है नहीं, इतना पुराना इश्यूज है और ये क्या आज एक दिन अगर ये ट्रेड बंद करेंगे तो क्या ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली अंडमान में क्या होता है कि जब भी कोई एक इशू मुद्दा लेकर के कोई आता है तो सबको यूनाइटेड होकर के, एकजुट होकर के उस चीज़ को बल देना चाहिए, जिससे कि फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर थोड़ा सीरियसली काम करे। जिस तरह इन्होंने बताया कि एक टाइम बाउंड मैनर में ये जो भी चीज़ें हैं, जितने भी बैलेट पॉइंट्स हैं, उन सबको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक में सिर्फ जस्ट बिकॉज क्रेन खराब रहा, लोडिंग अनलोडिंग नहीं हुआ, उससे भी बहुत इफेक्ट हुआ है मार्केट में। तो इस तरह के अनगिनत कुल 10-11 इश्यूज उन्होंने रेज किया था, जिसके चलते उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं और इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे और वो सपोर्ट देखने को भी मिला। दूर दराज के एरियाज में भी कंप्लीट शटडाउन है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, उनको काम समझने में और उस चीज़ को लेकर के काम करने में समय लग जाता है। फिर जब वो काम करने के मोड में आते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया, अब उनको आगे बढ़ना है, तब तक उनका ट्रांसफ़र आ जाता है, फिर वो वैसे ही पेंडिंग हो जाता है, फिर नया आता है, फिर वो ये एक प्रोसेस चलता ही रह रहा है, चला ही जा रहा है। तो जिसके चलते ये ट्रेड बंद को एक टाइम बाउंड मैनर में करने की कोशिश थी, जो कि काफ़ी सफल हमें देखने को मिले। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको सपोर्ट करना चाहिए, इसको कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस तरह का प्रोटेस्ट तक की नौबत ना आए और जल्द से जल्द ये जो भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ हैं उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दिया जाए, जिससे कि ना सिर्फ बिजनेसमैन, सिर्फ ये बिजनेस पर्सनस का नहीं था, ये जनरल पब्लिक के लिए भी था। बिकॉज कंटेनर में अगर वेजिटेबल्स ख़राब हो जाते हैं, फिर जब वो बचा कुचा जो मिलता है फिर वो रेट्स को हाई करके वो बेचते हैं, देन उसमें आ जाता है कि आलू प्याज ब्लैक कर रहे हैं, सब्जी का रेट बढ़ गया है, बढ़ा रहे हैं। तो कई तरह से कई सारे एंगल्स हैं, हर कोई अफेक्टेड है। तो इसी के चलते सिर्फ ये बिजनेस पर्पस में नहीं था। इसी संदर्भ में मीडिया वेटर्निटी के भी कुछ हमारे एको ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ जो हैं मिस्टर विजय कुमार रॉय, वो और अंडमान एक्सप्रेस के एडिटर मिस्टर गणेशन, दोनों चीफ सेक्रेटरी सर से मिले और उनसे इस ट्रेड बंद के बारे में जब बात की तो जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर हैं उन्होंने भी अपने तरफ से अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि
हमारे पास जब भी कोई ग्रीवेंसेस आता है तो हम सेम टाइम उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये तो इतना पुराना मैटर है और हम कोशिश कर ही रहे हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो भी इश्यूज, मेजर इश्यूज हैं, उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश ही कर रहे हैं। अब अगर 1 वीक का टाइम दोगे आप, जो इतने सालों से पेंडिंग है, आप 1 हफ्ते का टाइम दे करके आप हमसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये 1 हफ्ते में हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये उनका वर्डिक्ट था। तो और ACCI ने भी बस यही मांग की थी कि जहां इतने सालों से नहीं हुआ है, और केशव चंद्रा जी बहुत ही एक्टिवली जो भी है, जो भी उनके पास अपने ग्रीवेंसेस लेकर के जाते हैं, उनको पॉजिटिवली सुनते हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनके टेन्योर में रहते रहते ये जो भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच था। किसी तरह का कोई वो एडमिनिस्ट्रेशन का आर्म ट्विस्ट करना और उनसे ज़बरदस्ती करवाना, वैसा कुछ नहीं था। एक कई बारी अपील अपील अपील, तो एक एक सब यूनाइटेड होकर के ट्रेड बंद उन्होंने किया है, जिसके चलते अब उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसे थोड़ा सा सीरियसली लेकर के इसे जल्द से जल्द जो भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है उसे रिजॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।